नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, हाँ, लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ, क्योंकि ब्यूटीफुल इतना बोलती हूँ मैं सक्सेस स्टोरी में कि मुझे आदत हो गई है। इन्होंने ऊपर लिखा है, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मैंने लव वाइब्रेशन से अपनी मैरिज को बचाया है। मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर हो गया था और उसके बाद में धीरे-धीरे करके हमारी मैरिड लाइफ पूरी तरीके से खराब हो गई। इसमें 100% मेरी वाइफ की पूरी गलती नहीं है। मेरे साथ भी इस तरीके की एक मिस्टेक हुई थी बहुत पहले। तो मेरे से दूरियाँ उसकी बन गई थी और दूरियाँ बनते-बनते ऐसी चीज़ें होने लगीं, मेरी वाइफ़ का अफ़ेयर किसी के साथ हो गया और धीरे-धीरे करके मैं हर्ट होने लगा और हमारी शादीशुदा लाइफ़ पूरी तरह से अब स्पॉइल हो चुकी थी। मैंने अपनी वाइफ़ को सॉरी बोला और उसको भी कहा कि देखो, मैं ऐसी कोई अब गलती नहीं करता हूँ। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए माफ़ी माँगना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी बचाना चाहता हूँ। हमारे बच्चे हैं, हम उसको बचाते हैं और आगे प्यारी-सी शादीशुदा ज़िंदगी को जीते हैं। लेकिन मेरी वाइफ़ कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो घर छोड़ कर के चली गई, बच्चे भी लेकर के चली गई। मैं उसके सामने रोता रहा, हाथ-पैर जोड़ता रहा, उसको बहुत मैसेजेस किए, उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। अब इसके बाद में मैंने लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया अपनी वाइफ़ को। उसी दिन जब मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, परेशान था, अपनी वाइफ़ को मैसेज करने के लिए मैंने फ़ोन उठाया तो देखा अभी भी मैं ब्लॉक ही हूँ। और बस ये करते-करते मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैं कैसे यूट्यूब पर गया हूँ, कैसे आपका वीडियो आया है और लव वाइब्रेशन ही मैंने देखना शुरू किया था। मैंने वो वीडियो देखा और मुझे लगा कि ये मेरे लिए काम कर जाएगा। मैंने अपनी वाइफ़ को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया। मैंने बस 2 महीने ही लव वाइब्रेशन भेजी थी, उसके बाद अपने आप ही मेरे पास में रिज़ल्ट आया। 2 महीने भी इसलिए याद है क्योंकि जब वो गई थी, उसके ठीक 2 महीने के बाद ही मेरी बेटी का बर्थडे था। मैंने उसको विश करने के लिए ही मैसेज किया था, लेकिन उस दिन भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे रिप्लाई तब आया जब मैं ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे अपने बच्चों के लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा, लेकिन मेरी वाइफ़ अगर खुश है वहाँ पर, तो कोई बात नहीं, वो जा सकती है। मैं हर सिचुएशन को अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों ने भी लव मैरिज ही की थी, हम दोनों ने भी प्यार किया था, लेकिन कुछ-कुछ गलतियों की वज़ह से हम दोनों का रिश्ता बिगड़ता चला गया, दूरियाँ बढ़ती चली गईं। कभी मेरी गलती की वज़ह से, तो कभी उसकी गलती की वज़ह से। तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है और मेरे बच्चों का मैं पिता हूँ, तो मैं उनके लिए जो भी बन सकेगा करूँगा। मैंने जैसे ही ये थॉट क्रिएट किया है, उसके बाद मुझे अच्छे से याद है मेरी बेटी का बर्थडे निकल कर के 1 महीना भी नहीं हुआ कि मेरी वाइफ़ का कॉल मुझे आने लगे। मेरी वाइफ़ के मैसेजेस मुझे आने लगे और मुझे पता चल गया कि वो इंसान उसकी लाइफ़ में खुद ही निकल चुका है और उसने ऐसा ज़हर घोल दिया उसकी लाइफ़ में कि शायद वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी और अपने बच्चों को भी अब वो मुझसे दूर नहीं रख पा रही थी। फाइनली वो वापस खुद घर आई, मैं ही उसको लेने के लिए स्टेशन तक गया था और मैंने ही उसको बोला था, मैं तुम्हारा स्वागत बिल्कुल वैसे ही करूँगा, जैसे मेरी नई-नई वाइफ़ आई हो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो चीज़ें हो गई हैं, वही गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, तुमसे भी हुई हैं। अब हम एक-दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं और एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि डिटैचमेंट की क्या पावर होती है, लेट गो की क्या पावर होती है और किस तरह से एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ बातें करती है, किस तरीके से कर्मा हील होते हैं और किस तरीके से ये सारा काम होता है। मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ कि मैं ये वाली बात समझ गया हूँ। मैं अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरी वाइफ़ भी अपने आपको, मुझे और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी जितनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, आज उससे भी ज़्यादा अच्छी है। बस भगवान इसकी रक्षा करें, हम दोनों की शादीशुदा लाइफ़ को पूरी तरीके से बचा कर के रखें, हम दोनों के बच्चों को खूब सारी खुशियाँ मिलें। बस अब हम दोनों के यही अरमान हैं, यही ख्वाहिशें हैं कि हम दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को पूरी तरह से जिएँ। थैंक यू सो मच कि उस दिन आपका वीडियो मैंने देखा और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। सबसे पहली चीज़, आपने अपनी मिस्टेक भी मानी है यहाँ पे और क्योंकि जैसे ही हम अपनी भी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान देश में रहते हैं जहाँ पर पुरुष की मिस्टेक को समाज भी नहीं देखता। तो यहाँ तो आपने खुद ने नोटिस की अपनी मिस्टेक
और अपनी मिस्टेक को नोटिस करते हुए आपने अपनी वाइफ की जो मिस्टेक थी उसको भी माफ़ किया। देखिए, तीसरे की एंट्री सिर्फ तब होती है जब एंट्री की जगह होती है, कोई गैप बनता है। तो वो जब गैप चाहे इधर से बने चाहे इधर से बने, अगर वो गैप बन रहा है ना, कहीं से भी एक जगह से भी दरार पड़ रही है ना, तो कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो इनोसेंट हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ पैटर्न की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर कुछ चार्म लेके आना चाहिए था रिलेशनशिप में, वो नहीं लेके आने की वजह से और हल्की सी एक दरार से आ जाती है। और उस दरार के अंदर तीसरे की या तीसरी की, आदमी या औरत दोनों हो सकते हैं। देखिए, इनके केस में क्योंकि हम फीमेल्स है ना, तो ज़्यादा ऐसा हो जाता है, आदमी तो होते ही ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं है। ना 5 उँगलियाँ औरतों के केस में बराबर हैं और ना ही 5 उँगलियाँ आदमियों के केस में बराबर हैं। अगर आदमी गलत हो सकते हैं तो औरतें भी गलत हो सकती हैं। अब यहाँ के केस में हम देख रहे हैं कि अगर हस्बैंड गलत थे, उन्होंने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया और उनकी मिस्टेक को भी एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस लेवल जो होता है वो कितना हाई होगा वो समझने की ज़रूरत है। ना कि एक दूसरे को ब्लेम करते रहने की, ना कि सिर्फ आदमी 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 गलत, क्योंकि एक तरीके का पैटर्न बन गया है ना, हमारे थॉट भी वैसे ही चलने लगे हैं। अब जब हम ऐसी कोई कहानी सुनते हैं तो अब ज़्यादातर कहानी के अंदर इस तरीके की बातें हैं, कितना महान आदमी है। एक्चुअली नहीं, आप एज ए ह्यूमन बीइंग देखिए इस चीज़ को। आदमी हो या औरत हो, अगर मिस्टेक हुई है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना और सामने वाले के भी मिस्टेक को फिर एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। तो इसमें महानता की कोई बात नहीं होती है कि ये औरत महान है, सिर्फ वो महानता का दर्जा दे दिया गया है ताकि वो महान बनी रहे, ताकि वो महान बनी रहे। यस, तो यहाँ हमें ही समझने की ज़रूरत है, डिपेंड करता है वो इंसान कैसा है। अगर वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, सामने वाले की भी गलती एक्सेप्ट कर रहा है और सामने वाला भी रियलाइज कर रहा है, तो आई थिंक इस तरीके का रिलेशन कभी नहीं टूट सकता। हाँ, दरार पड़ी होगी, दरार पड़ी तभी ऐसा हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट करना और वापस से अपनी शादी को एक नए ट्रैक पर चलाना, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। क्योंकि यहाँ बिल्कुल बच्चों जैसा केस है। बच्चे हमारे लाख गलती करते हैं, बड़ी से बड़ी गलती करते हैं, पर हम उन्हें माफ़ करते हैं और वैसा ही प्यार देते हैं। पर जब पार्टनर का केस आ जाता है तो हम उस गलती को ना तो माफ़ करते हैं, ना वैसा प्यार देते हैं, ना अपनी मिस्टेक स्वीकार करते हैं, ना सामने वाले की मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं। सो आई थिंक ये बात पुरुष और स्त्री की नहीं है, ये बात ह्यूमन बीइंग की है, क्योंकि इतना समझना ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग और डिफरेंट तरीके की सक्सेस स्टोरी थी। तो मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन को ऐसा बनाना चाहिए कि स्त्री महान, पुरुष महान। ईज़ी रहिए, सोसाइटी में दोनों हैं और दोनों की वजह से ही चल रहा है समाज, और दोनों का होना एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी है। एक दूसरे के साथ होना भाई बहन के नाते, माता पिता के नाते, सिर्फ पार्टनर पार्टनर के नाते ही नहीं, ह्यूमन बीइंग के नाते, स्त्री और पुरुष के नाते, दोस्त लड़का या लड़की होने के नाते, बहुत सारे वजह हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही सहयोग लगता ही है। तो हमने सिर्फ एक ही जगह बना लिया ना, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री। तो ये हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है, हमारी छोटी सोच की प्रॉब्लम है, हमारी अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम है। कायदे से इतना बड़ा तो इशू भगवान ने तक नहीं बनाया, उसने तो 2 लोगों को मिलाया कि आप मिलो और बहुत सारे अलग अलग रिश्तों को, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जन्म दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ पार्टनर हो, सेक्स ही हो, लड़का लड़की ही हो, पति पत्नी ही हो। नहीं, भाई बहन भी तो लड़का लड़की ही होते हैं ना, माता पिता भी तो लड़का लड़की ही होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है और समझ के अपनी गलती भी स्वीकार करनी है और सामने वाले की भी गलती स्वीकार करनी है। ज़रूरी नहीं है कि तीसरे आने की वजह से ही दरार पड़े, बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कभार हम वो चार्म खुद ही रिलेशनशिप में बरकरार नहीं रख पाते, सिर्फ हम ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 100% सामने वाला भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, ना वो हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पा रहा है, ना हम उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पा रहे हैं और दोनों रो रहे हैं। ये हो रहा है आजकल।
सो आई थिंक बी केयरफुल। मैरिड लाइफ है, लाइफ टाइम जीने वाला सवाल हो जाता है, थोड़ा सा केयरफुली चलते हैं तो चीज़ें सारी अच्छी हो जाती हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।